इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बिलोटीपुरा में बस और कारों के कांच फोड़ने और 2 बाइक्स को आग लगाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने जमकर कूटा और वारदात वाले स्थल पर जुलूस निकाल दिया। आरोपियों ने गुजरात और उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों की बस और कारों के कांच 3 दिन पहले रात के समय फोड़ दिए थे। आरोपी क्षेत्र के बदमाश हैं और लोग इनसे डरते हैं। घटना वाले दिन इन्होंने जमकर शराब पी थी और नशा सिर पर चढ़ते ही बदमाशी करने निकल पड़े थे। आरोपियों ने न सिर्फ वाहनों के कांच फोड़े थे बल्कि 2 बाइक्स भी जला दी थी। जीवाजीगंज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी शिनाख्त बिलोटीपुरा निवासी कुशल पिता सुनील सरसवाल और गौसा दरवाजा निवासी नितिन पिता शरण टांक और इनके 2 दोस्त के रूप में की थी। रविवार को पुलिस ने चारों को दबोच लिया और जमकर कुटाई की। फिर बदमाशी का भूत उतारने के लिए इन्हें पुलिस दानीगेट क्षेत्र में ले गई। रास्ते भर सुताई करते हुए इन्हें क्षेत्र में घुमाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इन्हें सोमवार को कोर्ट पेश किया जाएगा। 7 दिनी कालिदास समारोह सोमवार से शुरू होगा। 7 दिन तक कला जगत की दिग्गज हस्तियां प्रस्तुति देंगी। दुखद बात यह है कि समारोह का शुभारंभ कौन करेगा यह अंतिम समय तक तय नहीं हो सका, जबकि समारोह की तैयारी के समय बड़ी बात की गई थी। 7 दिवसीय कालिदास समारोह के कार्ड पर शुभारंभ की तारीख तो दे दी गई, लेकिन समय नहीं दिया गया। अमूमन समारोह का शुभारंभ दोपहर 3 बजे होता और शाम 5 बजे तक कार्यक्रम चलता है। इस बार समारोह को अतिथियों के लाले पड़ गए। इसके चलते शुभारंभ का समय नहीं दिया गया। पहले दिन कालिदास की कृति मालविका अग्नि मित्रम पर आधारित संस्कृत नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। बुंदेलखंड नाट्यकला समिति झांसी के कलाकार नाटक प्रस्तुत करेंगे। इसी दिन शाम को उज्जैन की नृत्यांगना ऋतु शर्मा शुक्ला कथक की प्रस्तुति देंगी। फ्रीगंज में शहीद पार्क पर स्थित परी ब्यूटी शॉप पर अज्ञात बदमाश मोबाइल चुरा ले गया। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक युवक मोबाइल उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल परी ब्यूटी शॉप में आगे की तरफ शॉप और पीछे की तरफ ब्यूटी पार्लर है। शॉप संचालिका रजनी राठौर पार्लर के अंदर थी। परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं थे। इसी बीच 2 युवक आए। इनमें से एक युवक ने जींस शर्ट और पीली कैप लगा रखी थी। पीली कैप वाला युवक दुकान के भीतर आया और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। टीआई मनीष लोधा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज वाले युवक की तलाश की जा रही है। कल हमेशा की तरह हम क्लोजिंग टाइम था तो मैं अंदर पार्लर चलाती हूँ, तो मैं अंदर सैलून में थी। मेरे हस्बैंड शॉप में रहते हैं, पर जब कोई क्लाइंट नहीं था तो वो लोग भी अंदर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। और जैसे ही हमने देखा कि कोई 2 लोग यहाँ पर रेकी कर रहे थे शायद, पर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक आया पहले और वैसे ही दौड़ के गया। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि कोई ऐसे ही तेजी से गया है, तो हमको कुछ डाउट हुआ कि क्या पता कुछ लेके गए हैं, क्या हुआ। जैसे ही हम आए तो हमको पता चला हमारा मोबाइल गायब है यहाँ से। फिर वैसे ही हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करे और फिर उसमें उनका फोटोज़ भी आ गए दोनों की। शिकायत की आपने? हमने माधवनगर थाना में शिकायत की। और इसके पहले भी 3-4 रोज पहले भी एक किसी शॉप पर भी मोबाइल गया था। शहीद पार्क स्थित जो परी ब्यूटी शॉप है उस पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे अपने रिपोर्ट दर्ज की है और इसमें आरोपी का पता रसी की जा रही है। सर कभी हुई चोरी हुई थी? ये कल दुकान से चोरी हुई थी। इसमें अपन ने आरोपी की पता रसी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से करने का प्रयास भी किया। सर जो मोबाइल चोरी हुआ ग्राहक का था, दुकानदार किसका था? ये दुकानदार का ही मोबाइल। फवारा चौक पर दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने के विवाद में व्यापारी ने एक युवक को रॉड मारकर घायल कर दिया। दरअसल राजकुमार पटेल जियो मार्ट की पिकअप चलाता है। गाड़ी पर उसके साथ उसके चाचा मनोज पटेल भी थे। दोनों फवारा चौक पर हेमा किराना का सामान उतार रहे थे। इन्होंने पिकअप महारानी चाय दुकान के सामने खड़ा किया था। चाय दुकान संचालक रवि चौरसिया ने वाहन दुकान के सामने से हटाने का कहा। इन्होंने बस सामान उतार कर जाने की बात की तो इतने में पीछे से मनोज पटेल को रॉड मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोज पटेल ने कोतवाली में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगर रोड पर तराना से उज्जैन तरफ आ रही एक बस ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल तराना उज्जैन के बीच चलने वाली रश्मि बस सर्विस ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। बाइक सवार पावरलूम कर्मी हैं जो उद्योगपुरी से काम करके लौट रहे थे। इनके नाम शिव मंदिर निवासी ईश्वर पिता नारायण चौहान और प्रभुलाल निवासी मायापुरी बताए गए हैं। पुलिस ने बस जब्त कर थाने में खड़ी करवा ली है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर,
तो मनाएं इस त्योहार की खुशियाँ हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 379 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मेर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। दशहरा मैदान में रहने वाले माधव कॉलेज के छात्र शिवम गुप्ता गरीब बस्तियों में सामाजिक संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्रिमिनोलॉजी के विद्यार्थी शिवम 7 दिनी कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके तहत वह 20 नवंबर तक शहर की गरीब बस्तियों में जाकर बाल मजदूरी, बाल विवाह, गुड टच, बैड टच के बारे में समझाइश देंगे। इंदौर के आगाज नामक एनजीओ के कार्यक्रम महफूज के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत बस्तियों में रंगोली बनाकर जागरूकता फैलाई जा रही है। गुप्ता है, मैं एक क्रिमिनोलॉजी का छात्र हूँ। मेरे द्वारा महफूज कार्यक्रम जो कि अगस्त पहल के तहत 7 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चों को चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग और गुड टच बैड टच के बारे में बताया जा रहा है कि गुड टच बैड टच क्या होता क्या है, और अन्य जानकारी के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है और बच्चों को अवेयरनेस करा जा रहा है। कोविड के कारण स्पेशल का तमगा लगाकर जनता की जेब काट रही रेलवे अब यात्रियों को लूट से छूट देने जा रही है। सोमवार से स्पेशल और हॉलीडे स्पेशल बनकर दौड़ रही ट्रेनें नियमित नंबरों से चलेंगी। इससे यात्रियों की जेब पर अब फटका नहीं लगेगा। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर रेलवे करीब 20 महीने से यात्रियों की जेब काटने में लगा हुआ था। वह यात्री ट्रेनों को स्पेशल और हॉलीडे का दर्जा देकर यात्रियों से 2 गुना तक किराया वसूल रहा था। इसके चलते रेलवे के यात्री भी लगातार कम हो रहे थे। अब छिछालेदारी होने के बाद रेलवे ने ट्रेनों का स्पेशल का दर्जा खत्म कर दिया है। सोमवार से यह लागू हो जाएगा। प्यारो हेमराज मीणा के मुताबिक अब सारी ट्रेनें कोविड के पूर्व के स्तर के मुताबिक नियमित नंबरों से चलेगी। इंदिरा नगर स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में आंवला नवमी को अन्नकूट का भोग लगाया गया। इस मौके पर महाआरती भी की गई। बड़ी संख्या में इस मौके पर कॉलोनी वासी महाआरती में शामिल हुए। इंदिरा नगर युवा विकास समिति के मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि पुजारी ने विधि विधान से पूजा की और महादेव को 56 भोग समर्पित किए। डॉक्टर RL परमार एक बार फिर से अजाक्स के जिला अध्यक्ष चुने गए। निर्विरोध चुने जाने के बाद उन्होंने टावर चौक स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। परमार ने कहा कि अजाक्स अपने 24 सूत्रीय एजेंडे को लेकर काम करेगी। आरक्षण के संवैधानिक हक पर बात की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्विरोध घोषणा की गई है, जिसमें डॉक्टर RL परमार मेरे को जो है जिला अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित की। 14 तारीख से 14/10/2021 से अपने 24 सूत्री एजेंडे को लेकर कार्य करेगी। उसमें समाज में व्याप्त असमानता, अस्पष्टता और जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। उन पढ़ने वाले बच्चों की सहायता हर तरह से तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सोमवार को भोपाल आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए उज्जैन से भी 50 बसों में लोग ले जाएंगे। प्रदेश कार्यालय ने इसके लिए टारगेट दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल में बिरसा मुंडा आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं। जुमरी मैदान में होने वाली इस सभा के लिए पूरे प्रदेश से आदिवासी वर्ग के लोगों को लाने का टारगेट रखा गया है। इसी कड़ी में उज्जैन को भी टारगेट दिया गया है। भाजपा शहर अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया कि 50 बसों में लोग उज्जैन से जाएंगे। शहीदों की मिट्टी भी बुलाई गई है। इसी कड़ी में गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद राजा भाऊ महाकाल की मिट्टी उज्जैन से ले जाई जा रही है। रविवार को भाजपा कार्यालय लोक शक्ति में मिट्टी को कलश में रखा गया। इस पूरे उज्जैन जिले से 50 बसों का अधिग्रहण किया गया है। 50 बसें यहाँ से जाएगी, जिसमें उज्जैन नगर में जो हमारा अनुसूचित जनजाति का वार्ड है, वार्ड क्रमांक 33, और अन्य हमारे जो कार्यकर्ता है वो सब यहाँ से जाएंगे एक बस भर के। बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह एक सराहनीय कदम है, जिससे कि आदिवासी संस्कृति को बल मिलेगा। और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से हम आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले हैं, जितने भी हमारे शहीद हैं, उनकी जन्मस्थल की मिट्टी भोपाल बुलवाई गई है। जिसमें हम उज्जैन से हमारे गोवा मुक्ति आंदोलन के अमर शहीद श्रद्धेय श्री राजा भाऊ महाकाल जी की जन्मस्थली से उज्जैन से मिट्टी हम वहाँ
भोपाल भेज रहे हैं। जिला प्रशासन एवं मीडिया कर्मियों का दिवाली मिलन समारोह 19 नवंबर को त्रिवेणी संग्रहालय के पास आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से होने वाले समारोह में कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे खास तौर पर उपस्थित रहेंगी। उज्जैन इंदौर और इंदौर उज्जैन के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन का शुभारंभ सोमवार को होगा। शुभारंभ कार्यक्रम दोपहर 3:10 पर होगा। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने रविवार को सपरिवार महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति को प्रोटोकॉल शुल्क भी चुकाया। खटीक ने बैरिकेडिंग से ही परिवार से ही दर्शन किए। वैज्ञानिक बीरबल साहनी की जयंती पर विक्रम विश्वविद्यालय की वनस्पति अध्ययनशाला में वेबिनार के माध्यम से संगोष्ठी आयोजित की गई। इसे रीवा के वनस्पति वैज्ञानिक SN मिश्रा ने संबोधित किया। ऑडिट आपत्तियों के निराकरण को लेकर 17 नवंबर की शाम 5 बजे कमिश्नर संदीप यादव की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की जाएगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।